नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जो खुद देश के सबसे बड़े महान कट्टर ईमानदार हैं। ये इतने बड़े कट्टर ईमानदार है कि इसके चक्कर में इनको जेल तक जाना पड़ा। मतलब ये बड़ी हैरानी की बात नहीं लगती कि कट्टर ईमानदार और जेल जाए, कमाल है। खैर दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे वो हीरे जिन्हें अरविंद केजरीवाल जी ने चुन चुन कर ढूंढा था। पंजाब की राजनीति के रत्न कहे जाने वाले वो तमाम रत्न जो जरा अलग से चमक रखते हैं, उन तमाम रत्नों के जो पंजाब के अरविंद केजरीवाल के रत्न हैं, उनको आपको दिखाएंगे। भाई, सच्चाई में ये रत्न है या भंगार, ये तो इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। दोस्तों, भ्रष्टाचार के हीरे, सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है विजय सिंगला का, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं पंजाब के। जनाब को आप सरकार ने खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने अपने ही नेता को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उनको बर्खास्त भी कर दिया। यानी सरकार ने खुद ही कहा कि घर की सफाई पहले, यानी घर की सफाई सिर्फ एक कमरे की होगी या पूरी बिल्डिंग की, ये एक सोचने वाली बात है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के अगले जो खास रत्न है, उनका नाम है अमित रत्न कोटफट्टा। मतलब इनके तो नाम में ही रत्न है, तो ये तो वाकई में रत्न हुए। दोस्तों, ये एमएलए साहब है भटिंडा के, और इनके ऊपर भ्रष्टाचार मामले में विजिलेंस ने इनको रंगे हाथों पकड़ा था। फंड की बात की थी, पर पकड़े गए हाथ में नोटों के साथ। ये सब लोगों को केजरीवाल ने छाट छाट कर ढूंढा था ईमानदार नेता बनाने के लिए, पर ये सब कमबख्त केजरीवाल साहब जैसे निकले। दोस्तों, अगले केजरीवाल साहब के रत्न हैं फौजा सिंह सरारी। ये भी पूर्व मंत्री रहे हैं। इनका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें घोटालों की योजना बनाती सुनाई दी गई। जवाब मिला कि मुझे फंसाया गया था। हाँ भाई, घोटाले में फंसाने वाला कोई घोटाला एजेंट ही होगा इनका। जैसे कि हमेशा होता आया है, घर का भेदी लंका ढाए, तो किसी ने जो इनके घर के भेदी थे, उन्होंने ही फौजा सिंह की लंका डाली। दोस्तों, इनके जो अगले रत्न है वो है रमन अरोड़ा, जसवंत गजन माजरा, नरेंद्र भराज। भ्रष्टाचार की छाया में ये नाम बार बार आते हैं, कहीं चुप्पी तो कहीं खंडन, लेकिन जनता को दिख रहा है इनकी पारदर्शिता में धुंध। तो ये तमाम वो नेता हैं इनके जो भ्रष्टाचार के मामले में कई बार गिरफ्तार हुए, और फिर भी ये अपने आप को नेता बोलते हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के जो रत्न हैं उनमें कई सारे रत्न अश्लील भी हैं, यानी अश्लील कलाकार वाले रत्न भी इनके कैबिनेट में मौजूद है। तो वो कौन है? बलकार सिंह, पूर्व मंत्री। ये भाई साहब तो कामसूत्र देखकर इतने प्रभावित हुए कि जहां इनका मन करता है वहीं कपड़े उतार देते हैं। कैबिनेट में नाचता हुआ वीडियो इनका सामने आया, वो भी केवल टावल में। नाबालिग से अश्लीलता का गंभीर आरोप इनके ऊपर लगाया गया था और खुद को ये निर्दोष बता रहे थे। और ऐसा अक्सर होता है, आपने देखा भी होगा कि इस तरह के गंभीर आरोप नेताओं पे लगते हैं और वो हमेशा एक ही घसी पिटी लाइन कहकर इन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं कि ये एक षड्यंत्र है विपक्ष का और मुझे फंसाया गया है। खैर, अगले इनके रत्न है हरमीत पठान मांजरा। गाली गलौज और अशोभनीय व्यवहार, जनता के प्रतिनिधि हैं पर भाषा विधायक वाली कम, और मोहल्ले के उठाए गिरे दादा जैसी ज्यादा लगती है इनकी। दोस्तों, अब सबसे खतरनाक और सबसे भयंकर आदमी, पंजाब सरकार के सलाहकार या फिर सुपर विलेन, क्या कहें इनको आप खुद ही बताइएगा। ये भाई साहब है विभू कुमार, मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार, यानी अरविंद केजरीवाल के प्रमुख सलाहकार। विभू कुमार अरविंद केजरीवाल के सबसे खास आदमी है, और शायद हो सकता है कि केजरीवाल की बहुत सारी नसें इन्होंने ऐसी पकड़ रखी है कि केजरीवाल जी इनको कहीं जाने ही नहीं देते। लगता है कि विभू कुमार केजरीवाल से अलग हुए, मतलब केजरीवाल समाप्त। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको गुंडा कहा। अरे भाई, जब सलाहकार ही धमाकेदार हो तो फिर सरकार कैसी होगी वो आप सोच ही सकते हो। अगले खुद अरविंद केजरीवाल जी, बिल्कुल सही सुना आपने। आपके प्रभारी, सह प्रभारी, दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आपके संयोजक, ईडी ने इनके रेड करी, सीबीआई ने इनके चार्जशीट कोर्ट में नोटिस दी। लगता है भाई साहब शराब नीति कम, नशीली राजनीति ज्यादा चला रहे थे। और अब पंजाब की बोतलों में भी दिल्ली का नशा इन्होंने खोल दिया है। दिल्ली के तमाम लोगों को नशेड़ी बनाने के बाद ये भाई साहब दावा कर रहे हैं कि ये पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। कमाल है। तो भाइयों और बहनों, ये थे वो तमाम हीरे जो अरविंद केजरीवाल ने छाट छाट कर अपने मंत्रिमंडल में सजाए थे।
लगता है इनको किसी उल्टे कारीगर ने अपने हाथ से छाट के बनाया है। दोस्तों अब आप तय कीजिए कि ये विकास है या फिर विनाश का ड्रामा, ये आप ही लोग बता सकते हैं। केजरीवाल ने जो ड्रामा दिल्ली में किया, क्योंकि विकास तो किया नहीं, सिर्फ ड्रामा किया था। रोज आए दिन बीजेपी को गाली देना, प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना, सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना, और इसी लड़ाई झगड़े के चलते आम आदमी पार्टी के 15 निगम पार्षदों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देके नई पार्टी दिल्ली में बना दी है। यही हाल रहा तो शायद हो सकता है पंजाब में भी कुछ ही दिनों के अंदर हालात खराब होने लगे। वैसे पंजाब में हालात खराब हैं, क्योंकि जहां अरविंद केजरीवाल जी ये दावा करते हैं कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, वहां पंजाब में खुलेआम नशा बिकता हुआ दिखाई देता है। तमाम युवा वहां नशे के मारे बर्बाद हो रहे हैं, और आज भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए पंजाब से नशा खत्म कर रहे हैं। ये सिर्फ कागजों में हो रहा है, दरअसल में सच्चाई जो है वो बिल्कुल इसकी विपरीत है। खैर, अब जब इस तरह के हीरे छाट कर ऐसे लोगों को अगर मंत्रियों में शामिल किया जाएगा, विधायकों में शामिल किया जाएगा, निगम पार्षदों में शामिल किया जाएगा, तो विकास कहाँ होगा वो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी तमाम जानकारियाँ, इनके घोटालों की जानकारियाँ हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। बस आपसे निवेदन है कि बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।